नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को करेंगे बेनकाब। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक बाप ने अपनी बेटी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। और कत्ल भी सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसकी बीवी से उसकी झड़प होती थी, जिसके चलते गुस्से में आकर उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। एक पिता पर संगीन आरोप, बेटी के कत्ल का आरोप, दूसरी बेटी को भी किया घायल। आरोपी पिता फरार। जी हां, आगरा में संजू नाम के एक शख्स ने पत्नी से हुए झगड़े का गुस्सा अपनी ही मासूम बच्चियों पर उतार दिया। गुस्से में शख्स ने अपनी 2 बच्चियों पर कातिलाना हमला कर दिया। पिता के हमले से एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची को बच्ची की दादी ने अस्पताल में एडमिट कराया। बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। मुझे बताया जा रहा है कि मोबाइल पे इसने पहली पत्नी से बात किया कि वहां आ जाएं, बच्चियों उनसे मिलना चाहती हैं। इस बात पे लेके दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ और लड़ाई झगड़ा के बाद उत्तेजित होकर इसने अपनी मां पे प्रहार किया और बच्चियों पर प्रहार किया, जिसमें इसकी बीच की बच्ची पायल है, उसकी मृत्यु हो गई है और छोटी बच्ची को चोट लगा, जिसे एसएन इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। माँ को भी चोट लगा है। अभी तो गिरफ्तारी नहीं हो पाई। गिरफ्तारी की हम लोग प्रयास कर रहे हैं। संजू का अपनी पत्नी सीमा से किसी बात को लेकर 5 दिन पहले झगड़ा हुआ था, जिस पर सीमा बेटियों को ससुराल में ही छोड़कर खुद मायके चली गई। उसे क्या पता था कि कोई इतना भी क्रूर हो सकता है कि अपनी बेटियों पर भी हमला कर देगा। संजू ने अपनी दोनों बेटियों पर हमला किया। एक को तो उसने जान से मार डाला, जबकि दूसरी को जब वो मारने जा रहा था तो बच्ची की दादी ने उसे बचा लिया, लेकिन संजू ने तब तक बेटी को बुरी तरह से घायल कर दिया था। कि मैंने छीन लिया मुँह पाते, एक लड़की छीन ले मुँह पाते, जो की मार दई बजाती चली गई, पटा खाते गई बजाते गई। आज किसने मार दिया? मेरा लड़के मार के भाज गए। किसे? अपनी बेटी को? हाँ, वो साल भर की बेटी है। एक गुस्से में लोग इस कदर हैवान बन जाते हैं कि अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं रहती। संजू ने अपनी बेटी की तो जिंदगी छीन ही ली, पत्नी और परिवार की नजरों में भी खुद को गिरा लिया। पुलिस को भी उसकी तलाश है और आरोप साबित होने के बाद उसको जेल जाना भी तय है। धर्मेंद्र सिंह, भास्कर न्यूज, आगरा। मध्य प्रदेश पुलिस एक बार फिर से दागदार हुई है। हम आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस के एक सिपाही ने किस तरीके से एक लड़की का बलात्कार किया और इस लड़की को झांसा दिया कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन वो 9-2-11 हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। सिपाही की शर्मनाक करतूत, शादी का झांसा देकर लड़की को बनाया शिकार। मध्य प्रदेश में हुई है बेहद ही शर्मनाक वारदात। यहां वर्दी हुई है दागदार। भिंड के पुलिस लाइन में तैनात सिपाही रुपेंद्र सिंह पर एक लड़की ने लगाया है शादी का झांसा देकर रेप का आरोप। लड़की का आरोप है कि सिपाही ने लड़की को जिंदगी के सुनहरे सपने दिखाए और फिर इसकी अस्मत से कई बार खिलवाड़ किया। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जब लड़की ने रुपेंद्र सिंह से शादी करने को कहा तो इसने इनकार ही कर दिया। शादी करोगी, हम करने नहीं देंगे। अच्छा, डबरा देख के आते, हमारे पापा लड़का इनने शादी नहीं करने दी। कभी गंदे गंदे SMS भेजते थे। अच्छा, शादी तो हमसे ही करोगी और किसी से नहीं करोगी। पर हमसे नहीं हुई तो किसी से नहीं हुई। जब हमने शादी के लिए बोला तो इनकार कर दिया। तो रुपेंद्र को वो लोग पकड़ के ले गए। अच्छा, इसका भाई था और शायद हो सकता बाप भी हो, बाप को जानती नहीं है लड़की। भैया की फोटो सिर्फ देखी थी, इसने तो पहचान लिया। सब पकड़ के इसको ले गए। हम मतलब स्टेशन में पड़े रहे रात भर। सुबह 7 बजे मंदिर गए तो इसने फोन बंद कर लिया। रात को जरूर इसने फोन किया था 12 बजे के बाद में। आरोपी की शिकायत पीड़ित पक्ष ने जनपद के एसपी से भी की और जब एसपी ने आरोपी सिपाही से बात की तो वो पीड़ित लड़की से शादी करने के लिए राजी भी हो गया। सिपाही ने एसपी से लड़की के साथ धोखाधड़ी करने के लिए माफी भी मांगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब उसे आर्य समाज मंदिर शादी के लिए ले जाया गया तब वो पुलिस वालों को चकमा देकर फरार भी हो गया। हालांकि आरोपी खुद को बेकसूर बता रहा है। गोली नहीं भी कर दी, कभी नहीं गोली फाड़ी। कभी नहीं। फिर एसपी ने भी आपको क्यों खोजा?
वो आवेदन लगाया था इन लोगों ने कि शादी का यहाँ पे देखे कोई शादी नहीं कर रहे हैं, पहले शादी भी बोल रहे थे। की थी कि पुलिस डिपार्टमेंट का एक कांस्टेबल है, नया लड़का है, रुपेंद्र नाम है उसका। वो इस लड़की के साथ में दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद में उसने शादी का प्रलोभन करके और दोनों के बीच में मित्रता बढ़ गई, गहराई बढ़ गई और उन्होंने सारी हदें पार कर ली हैं। पीड़ित लड़की और उसका परिवार डर की साए में है। उसे डर है कि एक वर्दी वाले के खिलाफ इनकी शिकायत पर पुलिस कितनी मुस्तैदी दिखाती है। फिलहाल आरोपी सिपाही फरार है और अब देखने वाली बात ये होती है कि आरोपी कब तक पकड़ा जाता है और क्या इस लड़की को इंसाफ मिलता है। भिंड जिले की सिटी कोतवाली थाना पहुंचकर एक युवती ने पुलिस लाइन में पदस्थ एक आरक्षक रूपेंद्र सिंह राजावत के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश प्रारंभ कर दी है। दरअसल रूपेंद्र सिंह नाम का एक सिपाही युवती से पिछले 1 साल से मिल रहा था और शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा, लेकिन बाद में वह शादी से मुकर गया, जिसके बाद युवती ने एसपी के पास पहुंचकर गुहार लगाई। एसपी की मध्यस्थता के बाद आरोपी शादी के लिए तैयार हो गया, लेकिन ग्वालियर के आर्य समाज मंदिर से वह फरार हो गया। आरोपी के फरार होने के बाद युवती ने सिटी कोतवाली थाना पहुंचकर रूपेंद्र सिंह राजावत के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाशी प्रारंभ कर दी है, साथ ही आरोपी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। परानिधेश भारद्वाज, भास्कर न्यूज, भिंड। राजस्थान की बाड़मेर में एक मासूम बच्ची का अपहरण किया जाता है और गनीमत ये रही कि उससे पहले गांव के लोगों ने उस लड़की को बचा लिया। इस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया है। पिता की गोद में मासूम और पुलिस की गिरफ्त गुनहगार। शहर में पुलिस और जनता का डंका। मामला राजस्थान के बाड़मेर का है। इस मासूम को घर के बाहर से किडनैप कर लिया गया और खबर फैली तो पुलिस हरकत में आई। जनता ने भी खूब मुस्तैदी दिखाई और महज 1 घंटे के अंदर आरोपी को धर लिया गया और ये मासूम वापस दिवाली से पहले अपने परिवार में खुशियां बनकर लौट आई। परिवार की खुशी अब देखते ही बन रही है। हमसे इतला मिली कि नेहरू नगर में एक 4 वर्षीय बालिका को एक व्यक्ति बहला फुसलाकर चॉकलेट के बहाने उसको ले गया है और उसके साथ कोई अनहोनी घटना हो सकती है। आरोपी जितेंद्र सिंह बिहार का रहने वाला है। कुछ दिन पहले ही रोजगार की तलाश में बाड़मेर आया था, लेकिन कुछ काम नहीं बना तो जुर्म का रास्ता अख्तियार किया। चॉकलेट के बहाने 4 साल की इस मासूम को बहलाया, फुसलाया और किडनैप कर लिया। लेकिन शराब का नशा ऐसा हावी हुआ कि आरोपी ज्यादा दूर नहीं जा पाया। जनता और पुलिस की मुस्तैदी से जल्द ही पकड़ लिया गया और पहुंच गया सलाखों के पीछे। और जन सहयोग के मार्फत भी उस स्थान के आसपास जो रेल की पटरियां और स्टेडियम का हिस्सा था वहां तलाश करवाई और करीब 1.25 घंटे की मेहनत के बाद पुलिस ने उस शख्स को और उस बालिका को दोनों को दस्तयाब किया। और क्राइम हर राज्य में है और क्रिमिनल हर जगह, लेकिन जैसे बाड़मेर में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और जनता का भरपूर साथ मिला, ऐसा हर राज्य में हो जाए तो कोई भी बदमाश फिर किसी मासूम को किडनैप करने की हिमाकत नहीं कर पाएगा। पप्पू कुमार ब्रिजवाल, भास्कर न्यूज, बाड़मेर। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं क्राइम की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।